ई कॉमर्स के लिए हम कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे एआई के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो कंटेंट हमें चाहिए होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बनाते हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल में इसका बताता हूँ सारा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम एआई से लिखवा सकते हैं। अगर हम पहले ई कॉमर्स करते थे तो हमें यानी वो सारी चीज़ें मैनुअल खुद से लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें एआई ने रिप्लेस कर दी। आप उसको यूज़ करते हुए इससे लिखवा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में जब हम एआई कंटेंट और इसका अगर मुआवजा करते हैं तो पहले जो चीज़ें हम लिखते थे वो हमें स्लो जो है वो वर्क करती थी, हमें खुद से लिखना पड़ता था। ठीक है, अब यानी आप कह लें कि अगर एक काम 1 घंटे में होता था तो वो अब 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता है। और पहले आपको कंटेंट लिखवाने के लिए लोगों को हायर करना पड़ता था। पहले ये पॉसिबल नहीं था कि आप खुद से हर चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन वाले लोग होते थे जो आपको ये सर्विस देते थे। अब भी कुछ लोग हैं जो कंटेंट की ये सर्विस जो है वो सेल करते हैं। ख़ासतौर पे ब्लॉग वगैरह लिखने के लिए उन्हें लोग हायर करते हैं। तो जैसे हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के लिए भी हमें कंटेंट चाहिए होता है। वेबसाइट में भी डिफरेंट टाइप का कंटेंट आपका डलता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नेम आ जाता है जिसे टाइटल कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो डिटेल में चीज़ें आती हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं, फिर उसके बाद उसको हम एसईओ के रेलिवेंट उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका जो होम पेज डिज़ाइन होता है उसके ऊपर आपने अपना कंटेंट डालना होता है। फिर आपने अबाउट अस में आपका कंटेंट आता है। इस तरह ही आपके एफएक्यूज़ आ जाते हैं, उसमें आपने कंटेंट डालना होता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आपको ब्लॉग्स जो पढ़ने को मिलते हैं, वो सारे जो है वो आप खुद से नहीं लिख सकते। वो आपको कंटेंट क्रिएटर चाहिए होता है जो कंटेंट लिखना जानता है, वही कर सकता है। अगर आपको आता हो तो आप भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो एक्सपेंसिव था, आपको बंदा जो भी आपने हायर करना है उसने पैसे लेने हैं। लेकिन अब वो यानी वो आपसे लफ्ज़ों के हिसाब से पैसे लेते थे कि कितने वर्ड्स का आप आपको लिख के देंगे, उतने हम उससे आपके चार्ज करेंगे पैसे। लेकिन अब आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर चाहे जितने मर्जी उससे लिखवा लें प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाता है कि पहले जो है वो सारा मैनुअल था। अब आपके पास बेशुमार आइडियाज़ आप निकाल सकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है, चैट जीपीटी को यूज़ कर लें, क्लाउड को कर लें, और बेशुमार है जहाँ से आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें होता है पहले कि अगर आपने एक कोई चीज़ उनसे करवा ली है क्रिएट, अब वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो अब वो अगले बंदे को आप कह रहे हैं, वो कहता है जी मैंने जो पिछला लिखा था पहले उसके भी पैसे दें मुझे। अब ये चीज़ें जो है आपको इस तरह से कोई इशू नहीं आता। आप जितने मर्जी उससे आइडियाज़ निकलवा के बेहतर से बेहतर चीज़ें बनवा सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ आती है कि यार इस तरह से होनी चाहिए, आप उसको उस तरीके से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको सिंपल वर्ड्स में बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ जो है ना वो बनानी है, तो वो आपको आपकी सोच के मुताबिक जो है ना वो चीज़ क्रिएट कर देगा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, वो कहते हैं कि आप अपना जो मिसाल चैट जीपीटी है उसको आप अपने हिसाब से ट्रेन कर लें। ठीक है, तो वो ट्रेन करना यही है कि जिस तरह का आपका माइंड होगा, जिस तरह का आप सोचते हैं, वो उसी हिसाब से आपको जो है ना वो आपका रिज़ल्ट निकाल के देगा। जिस तरह से आप सोचते हैं वो उसी तरह की आपकी चीज़ें, और आगे जब आप कुछ टाइम गुजर जाता है तो फिर आपको खपना नहीं पड़ता। आप उसको बस वो चीज़ बताते हैं, वो आपके माइंड के हिसाब से कि आपको जो चीज़ जिस तरह की चाहिए होती है या आप जिस तरह की पसंद करते हैं, जिस तरह का आप पहले से चीज़ें बनवा रहे हैं उससे, वो आपको उसी तरह की चीज़ बना के देगा। तो यानी वो आपके हिसाब से आपका ये ट्रेंड हो जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है अपनी, तो हमें एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए तकरीबन पहले समझ लें आधा पौना घंटा घंटा भी लग जाता था कि हम उस पर सोच रहे हैं हमने क्या चीज़ें लिखनी है। इसको मुख्तलिफ वेबसाइट से हम डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में फ़ीचर उसके निकाल के सारी चीज़ों को वन बाय वन लेके चलते थे। लेकिन अगर अब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो 1 मिनट भी जो है वो शायद ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे कम टाइम में आप चीज़ों को लॉन्च कर लेते हैं। अब तो आपको जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें उसके अंदर ही सारे टूल्स आ चुके हैं। अब आपको वो भी नहीं करना पड़ता कि आप बाहर जाके किसी और दूसरे टूल से मदद लें और उसको ला के यहाँ पे पेस्ट करें। उसके अंदर रहते हुए आप चीज़ें कर सकते हैं, ताकि इमेजेस तक आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इस हद तक जो है ना उन्होंने चीज़ें आपको वो दे दी हैं इसके अंदर।
फिर मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग में अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपको यही समझ नहीं थी आती कि हमने बेचना किसको है। यानी मैं कल भी बता रहा था एक बंदे को कि 3 चीज़ें, अगर आप 3 चीज़ों की आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए कुछ भी जो है ना वो बेचना आसान हो जाता है। पहली चीज़ कि क्या बेचना है, ठीक है, फिर किस को बेचना है, और तीसरी चीज़ कैसे बेचना है। जब आपको ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और यही मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो यही है, ठीक है। और ई कॉमर्स क्या है कि आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप उसको प्रोडक्ट्स को सेल करते जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो कन्वर्जन्स है वो अगर हम देखते हैं, जब हमें एक पता लग जाता है हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। एक अक्सर होता है कि लोग इसमें थोड़ा सा इस तरह करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि यार हम नया काम शुरू करें, यार कोई बात नहीं, सबको देख लें तो शायद कोई ले लेगा। ऐसे नहीं होता, जिसकी प्रोडक्ट है वही लेगा। अगर कोई मिसाल है मेन शूज़ हैं तो वो मेन नहीं खरीदने हैं, लेडीज़ ने नहीं खरीदने हैं। वो आप अगर लगा भी देंगे तो वो आपको, आप इस तरह कह सकते हैं कि 1000 अगर लेडीज़ देखेंगी तो उनमें से शायद कोई एक ख़रीद ले किसी वजह से कि चलो मेरे हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट लेना है मैंने, या इस तरह करके। लेकिन नॉर्मली जब आप कोई चीज़ टारगेट करते हैं तो हमेशा उसी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है जिसकी वो प्रोडक्ट होती है। उससे हट के टारगेट करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इसका तरीकाकार होता है, और इसी को जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी कन्वर्जन्स भी बढ़ जाती हैं और आपकी कॉस्ट जो होती है वो कम से कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि आप एआई कंटेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए। टेक्स्ट लिखवाने के लिए, इमेजेस क्रिएशन के लिए, वीडियो क्रिएट करवाने के लिए, वॉइस के लिए, ऑडियो, फिर ईमेल क्रिएट करवाने के लिए, सोशल मीडिया की जितनी आप यूज़ करते हैं उसमें पोस्टिंग करनी है आपने या कुछ भी करना है वो आप सारा एआई को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ताकि ऐड आपने बनवाना है, ऐड की जो ऐड कॉपी होती है वो भी आप इसको कहेंगे वो आपको लिख देगा, उसमें हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ें भी आती हैं। फिर प्रोडक्ट पेज का जैसे मैं बता रहा था अभी आपको, वो भी आप इस पे रहते हुए सिंपल उसको आप बताते हैं तो वो आपको फ़ौरन चीज़ें करके दे देता है। उसके बाद ब्लॉग्स आ जाते हैं, तो अगर आपने ब्लॉग्स लिखवाने हैं तो वो भी आप एआई को यूज़ करते हुए लिखवा सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि एआई कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस के लिए, फेसबुक के एड्स के लिए, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए, टिकटॉक के स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई वीडियो बनानी है लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रही कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। आपको ये पता है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं ई कॉमर्स की क्या वीडियो बनाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो आप उसको कहें कि मैं इस तरह ई कॉमर्स का एक कोर्स करवा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो, मैंने वीडियो बनानी है, ठीक है। आप उसको कहें कि मुझे 30 डेज़ का प्लान बना दो, वो आपको 30 डेज़ का प्लान बना देगा, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर कहते हैं उसको। तो आप उसको अगर कहेंगे तो वो आपको कंटेंट कैलेंडर भी तैयार कर देगा कि आपने इस दिन ये चीज़ बनानी है, इस दिन आपने इस चीज़ पे बात करनी है, इस दिन आपने इस मीडिया के ऊपर पोस्ट करनी है, वो आपको सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा। तो बात यह है कि आपको अगर इस्तेमाल करना आता हो तो फिर आप इससे बहुत कुछ करवा सकते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए, लैंडिंग पेज जो बनते हैं उसके लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए कि जैसे मैं बता था आपको कि चैट बॉट्स आप लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और एसईओ के ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं इससे। और जो पॉपुलर इसमें एआई टूल्स हैं उसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लोड, कैनवा एआई जो है, इससे भी आप इमेजेस वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। इस पर आप कोई भी चीज़ आपको अगर आप चाह रहे हैं आपको इस्तेमाल करना आता है तो आप इसको भी यूज़ करेंगे तो आपको बेशुमार चीज़ें इससे निकल आएंगी। लेनोर्डो एआई है, आइडियोग्राम, कैपकट एआई, इस पर भी आप वीडियोज़ अपनी सारी जो बनाते हैं उसकी एडिटिंग इंतहाई आसान है, आप इस पर कर सकते हैं। 11 लैब्स ये वॉइस के लिए यूज़ होती है, रनवे जो है ये भी वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर जो है ये एक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है। जब आप इसके ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, गुड प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। आप उसको एक जो भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं यानी आप लिखवाना चाह रहे हैं उसके लिए आप उसे कुछ चीज़ें बताते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और मुझे इसके हिसाब से तुम प्रॉम्प्ट लिख दो। आप उसको एक रोल असाइन करते हैं, गोल बताते हैं अपना क्या है, ऑडियंस आपकी कौन सी है, ठीक है। आप उसको बताते हैं किस टून में आपने बात करनी है, लेंथ कितनी हो, आउटपुट फॉर्मेट जो है, वो सारी चीज़ें जब आप उसको बताते हैं, जितनी डिटेल में आप उसको चीज़ें बताएंगे
उतनी डिटेल में आपको वो अच्छे तरह से वो प्रॉम्प्ट जो बना के देगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा। एक अगर आप उसको सिंपल कहते हैं मुझे एक चीज़ का एक प्रोडक्ट का प्रॉम्प्ट यानी आप मुझे बना दो, मैंने इमेज क्रिएट करवानी है, तो वो आपको अपने हिसाब से बना के देगा। अगर आप उसको बताते हैं कि भाई मेरा ये मकसद है, मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, इसकी ऑडियंस ये लोग हैं, इनको मैंने बेचना है, इनकी एज ये है, तो वो फिर आपको उसके हिसाब से एक क्रिएट करके देगा। इसमें हम ना देखें, अगर आप ये कहते हैं जी कि मैं मिडिल क्लास लोगों को इसमें टारगेट करने जा रहा हूँ, एक अपर क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, किस ऑडियंस को आपने एक प्रोडक्ट दिखानी है, तो अगर आप एक अपर क्लास को दिखा रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगी या उसका जो आपकी एक ऐड कॉपी होगी, उसकी वीडियो होगी, वो उसी स्टाइल की होगी। ठीक है, उसमें आप लग्जरी को शो करवाएंगे। लेकिन अगर आप मिसाल है कि आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो अगर उसमें आप एक वो दिखा रहे हैं, हायर अपर क्लास दिखा रहे हैं, तो फिर वो कभी भी आप उसको अपनी टारगेट ऑडियंस को कैच नहीं कर सकते। वो आपकी ऑडियंस भी ख़राब होगी और आपका काम भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है कि इसमें इसका जो फॉर्मूला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें उसको बतानी है और ये भी बताना है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, यानी जिस इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद आपका मकसद क्या है। यानी आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लोग ख़रीदें, या आपकी जो एक पोस्ट है उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्या करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं आप उसको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको वो चीज़ उसके हिसाब से क्रिएट कर देगा। वो उसी हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर बना देगा। अगर आप उसको कहते हैं जी कि मैंने वीडियो बनानी है और मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो वो आपको उसके हिसाब का एक स्क्रिप्ट लिख के देगा, ताकि आपकी वीडियो जब लोग देखेंगे तो वो लाइक करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, इसमें फिर आ जाता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, फेसबुक कैप्शंस हो गई, ये चीज़ें हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं इसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए मिसाल के तौर पर हम म्यूट कर देते हैं इसकी। हम इसको चैट जीपीटी पे जाके इस प्रोडक्ट की इमेज देते हैं। हमने उसे बताया कि हम ये एक प्रोडक्ट है, इसका बायर पर्सोना हम बताना चाहते हैं कि किन लोगों को हमने ये प्रोडक्ट अपनी दिखानी है। ठीक है, यानी उसने बता दिया कि ये फ़ीमेल की प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, स्टूडेंट और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो ये प्रोडक्ट को ज़्यादा बाई करते हैं। ठीक हो गया, और उनकी एज भी उसने बता दी है। उसने आपको सारी डिटेल में ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट क्या होंगे, इनके गोल्स क्या हैं, पेन पॉइंट्स इनके क्या होंगे। तो ये आप इन पेन पॉइंट्स को लेके एक एक पेन पॉइंट के ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अब देखें उसने आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी पूरी डिटेल इसकी बना के दे दी है। देखें कितनी डिटेल में वो उसने आपको इसकी सारी चीज़ें बना दी हैं। अब हम इसको कहते हैं, ये उसने हमें इसका टाइटल लिख के दे दिया। अगर आप अमेज़ोन के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये आ गया, शॉपिफाई के लिए, दराज के लिए, ये आपको उसने डिफरेंट स्टाइल में वो लिख दी हैं। ठीक है जी, ये आपको उसने एससी ऑप्टिमाइज टाइटल भी दे दिया है। ठीक है, वायरलेस ब्लूटूथ ओवर ईयर हेडफोन। ठीक है जी, अब इसको अगर हम कहते हैं,
कि हमें इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो ये उसने आपको इसकी डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी लिख दी है। ये देखें, ये 1 मिनट भी नहीं लगा, उससे पहले उसने आपको पूरी एक डिटेल उसकी तैयार कर दी है। नहीं जी, अब अगर हमने उसे कहा कि हमें एसईओ के रेलिवेंट जो आप लिख दो डिस्क्रिप्शन, तो ये उसने हमें वो लिख दी है। ये उसने हमें ये भी बता दिया कि इसके एसईओ के कीवर्ड्स कौन से बनेंगे, वो भी उसने हमें डिटेल में लिख दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, ये बड़ी अच्छी, अच्छा अगर हम इसको चाहते हैं कि हमने इसको फेसबुक पे पोस्ट करना है, या अगर हम इसका ऐड बनाने जा रहे हैं, नहीं जी, ये उसने हमें इसका प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। ऐड कॉपी हमने इसको कहा कि हमें मेटा के लिए चाहिए, तो इसने हमें ऐड कॉपी लिख दी है, जिसके अंदर वो आपको ये देखेंगे इस तरह से ऐड कॉपी आपकी शो होगी। अब अगर प्रॉपर आपने इस तरह से एक चीज़ बनाई होगी तो हर बंदा उसको प्रोडक्ट को बाय करता है। ये उसने आपको हेडलाइन भी ऑटो खुद से लिख दी है कि आपको इसकी भी ज़रूरत पड़नी है। अगर आपको ये नहीं अच्छी लग रही तो आप उसको कहें मुझे मज़ीद हेडलाइन लिख दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी उसने आपको लिख दी है, जो आप हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ये इस तरीके से आप वो लिख देता है। और ये बता रहा है कि अगर आप ये बेचने जा रहे हैं तो इसका कॉल टू एक्शन जो है वो शॉप नाउ बनेगा। प्राइमरी टेक्स्ट उसने आपको एक और अल्टरनेटिव भी दे दिया है इसके साथ, कि अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका हेडलाइन ये होगी, और ये उसने आपको नीचे एसईओ के हैशटैग भी दे दिए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी, जब आप पोस्ट कर रहे हैं या आप ऐड लगा रहे हैं उसमें आप इनको हैशटैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या अगर आप टिकटॉक पे भी अगर लगाएंगे तो उसकी आपको जो एक तरीकाकार है उसमें चीज़ें जो बनेंगी वो यहाँ पे आप क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि 1 मिनट भी नहीं लगता, आप जो चीज़ चाहें वो आपको फ़ौरन लिख देता है। तो इतना आसान है, आप इसको यूज़ करके कोई भी अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। अब हम आगे इसमें जब जाएंगे वेबसाइट पे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर ही हम सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम अपनी जो शॉपिफाई की ऐप है उसके अंदर ही सारा कुछ कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने यही इंटीग्रेट किया हुआ है, हमें अलग से बाहर से चीज़ें भी नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर ही हम कर लेते हैं। यहाँ तक आई समझ कोई? अब आप लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट निकालनी है और उसको जनरेट करना है, उसका अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप फेसबुक की कैप्शन उससे लिखवाएंगे, इंस्टाग्राम की कैप्शन, और व्हाट्सअप का जो है प्रमोशनल मैसेज भी आप लिखवाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इससे करवाएंगे, हो जाएगा। नहीं, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिखवाएंगे वो आपने अपनी स्टोर के लिए, वेबसाइट के लिए लिखवानी है उससे। ये हमने उसे कहा कि मेटा टाइटल हमें लिख दो। ये बेसिकली यूज़ होता है जब आप, ये अब आपको आगे जाके समझ आएगी, ऐसे भी बताऊंगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। ये बेसिकली यूज़ होती है मेटा डिस्क्रिप्शन
एक तो आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है जो आप लिखते हैं प्रोडक्ट की, एक मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। ये यूज़ होती है जैसे हम ये जाते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये M10 ये जो लिखा आ रहा है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी उसके पेज के ऊपर नजर आएगी। समझ आ गई? अच्छा जी। फिर इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं कि आप जब भी कोई एक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऐड कॉपी लिखवा रहे हैं, उसमें आप मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ अंदाज से चीज़ों को दिखा सकते हैं। आप उसमें उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर इमोशनल सेलिंग जो होती है वो आप कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की आप बता सकते हैं किस वजह से इसको आप यूज़ करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, उस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप इसमें करते जाते हैं। फिर आ जाती है हमारी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी आप सबसे पहले तो हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप टाइटल लिखते हैं ना, वैसे ही उसकी हेडिंग भी लिखी जाती है। तो जो आपका बेसिकली टाइटल होता है ना, उसको उसका जो मेन कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड को आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं सबसे स्टार्ट में। ठीक है, ताकि वो हमारा एक जो SEO का स्ट्रक्चर है ना, वो उसी हिसाब से बनता जाए। जब हम वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो मैं आपको डिटेल में स्टार्ट ही इसी तरीके से करवाऊंगा कि आपकी जब वेबसाइट मुकम्मल होगी, आपको SEO की एंड पे ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसके अंदर ही आपके, यानी कह लें कि आप 80-90% आपकी SEO ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी उसके अंदर रहते हुए। फिर आप उसमें बताते हैं कि इसकी जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, उसका आप सारा बेनिफिट बताते हैं, फिर फीचर्स बताते हैं, सोशल प्रूफ अगर आपके पास उसके कोई है तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी एक इमेज भी डाल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा डिस्क्रिप्शन में इमेजेस डली होती हैं, तो वो आपने भी डिस्क्रिप्शन में इमेज लाजमी डालनी है, ये भी SEO का पार्ट है। ठीक है, और एंड पे फिर हमारा CT आ जाता है, कॉल टू एक्शन। राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। लग्जरी जैसे मैं बता रहा था वो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल, फ्रेंडली मोड में, फिर इमोशनली, फिर फ़नी, अर्जेंट यानी अर्जेंसी क्रिएट कर देना, और मिनिमल। ये आप डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। आप ये ChatGPT को बता सकते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, इसमें मैं किस तरह की टून जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, अपना स्टाइल जो है, राइटिंग स्टाइल, वो किस तरह का होगा। तो जैसे ही आप चीज़ उसको बताएंगे, वो आपको वैसी ही चीज़ क्रिएट कर देगा। ये आपके ऊपर है, अब आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं आगे। फिर ये इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जैसे आइडा आ जाता है। इसमें होता है कि आपने सबसे पहले अटेंशन आ जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है, डिज़ायर आ जाता है, और एक्शन आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है पास, इसको कहते हैं हम, कि प्रॉब्लम, एग्रीटेट और सोल्यूशन। फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें, इसको भी हम आगे जाके चलेंगे। अभी पहले आपको ये बेसिक चीज़ों की समझ आ जाएगी, तो नेक्स्ट फिर ये इन चीज़ों पे हम जाएंगे और आपको मैं इसका भी बताता जाऊँगा। इस पे रहते हुए आप शॉपिफाई की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, दराज की डिस्क्रिप्शन, अमेज़ॉन की, एटसी की। फिर इससे आप SEO की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी इससे लिखवा सकते हैं। आप सिंपल उसको प्रोडक्ट बताएंगे तो आपको पूरी चीज़ें, जैसे भी हमने देखा, देखे ना, मैंने आपको बताया था, कीवर्ड हो गए, हेडिंग्स हो गई, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, फिर ये आल्ट टेक्स्ट होता है। ये जब भी कोई हम एक इमेज डालते हैं ना, उस इमेज का हम एक नाम भी देते हैं। जब भी आपने कोई इमेज सेव करनी है, आपने उसको सोशल मीडिया पे डालना है या आपने उसको वेबसाइट पे डालना है, आपने उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो सेव करना है उसके ऊपर। ठीक है,
अगर मिसाल है ये भी था, तो ये अगर हेडफोन थे तो हमने हेडफोन नाम ही सेव करना है पिक्चर का। अगर एयरबड्स हैं तो एयरबड्स आप नाम सेव करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये एक तो एसईओ के रेलिवेंट चीज़ें हैं हमारी, एसईओ में ये यानी लाजमी है। इसके बगैर अगर आप वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपनी डाल दें और आपने आल्ट टेक्स्ट नहीं डाला हुआ, आपकी रैंकिंग डाउन होगी, ठीक है। ये चीज़ें उसको एसईओ को, आपकी रिज़ल्ट को बेहतर करती हैं। जब आप देखेंगे ना परफॉर्मेंस आपकी 100% तक जा रही है, तो वो इसी वजह से जा रही होती है कि जब साथ साथ आपने सारी चीज़ों को पूरा कर लिया होगा, ठीक है। और जब हम उसमें अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर आल्ट टेक्स्ट नहीं डला हुआ, या उसमें कहाँ कहाँ पे कोई इशू आ रहा है। तो जब हम उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते जाएंगे तो हमारे वो सारी जो उसकी परसेंटेज है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट को जो है वो उनका चेक करते हैं, ग्राफ किस तरह से देखे जाते हैं, उनको ऑडिट किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आगे लेक्चर्स में आती जाएंगी। फिर इसमें इंटरनल लिंकिंग आ जाती है। ये एसईओ का पार्ट आ जाता है कि अगर आप कोई भी एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे आपने एक दूसरे पेज का, अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आपस में उनको आपने इंटरलिंक किया हुआ है सारे पेजेस को, ठीक है। तो वो बेसिकली ये हम क्यों करते हैं, जो हमारा गूगल है ना, गूगल ने वेबसाइट पे जब आना है उसने क्रॉलिंग करनी है। तो जब उसने क्रॉलिंग करनी है तो उसको क्रॉलिंग के दौरान इशू नहीं आना चाहिए। अगर उसकी क्रॉलिंग इजी रहेगी, उसको सारी वेबसाइट पे चीज़ें जो है इंटरलिंक मिलेंगी, तो वो समझेगा ये प्रॉपर वेबसाइट है। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा तो वो फिर उस तरह से वर्किंग नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। तो ये आप लोगों ने काम करने हैं इसमें। एक तो मैंने आपको जो पहले बताया, फिर उसके बाद आप ये जैसे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमने मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल काम करना है, या अमेज़ोन पे काम करना है, या इधर करना है उधर करना है, वो सारी चीज़ें सिंपल वैसी ही होती हैं जैसे बाकी सारी जगह पे चल रही हैं। कुछ चीज़ों के बस नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसमें जी तो वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के नाम बदल जाते हैं, कुछ कॉलम्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, चीज़ें और तरीक़ाकार वही रहता है, ऑडियंस थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। कि आप यानी इधर पाकिस्तानी ऑडियंस है, उधर आप मिसाल अगर यूएसए की ऑडियंस हो जाएगी, चीज़ें जो आप बेच रहे हैं वही चीज़ें यहाँ भी बिकती हैं, वही चीज़ें वहाँ बिकती हैं, यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं उधर भी थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाएगा, लेकिन चीज़ें, अंदाज, मामला सारे वो उस तरह ही रहते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, उनमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। अगर आपने मिसाल है कि यहाँ पे लोकल काम आपको करना आ जाता है, फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको, यानी ज़रूरी नहीं कि उसमें आपने कोई उसको फिर 6 महीने लगा के सीखना है। वो आप एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे चीज़ों का, आपको समझ आ जाएगी यार ये वही सारी चीज़ें, सिर्फ आगे पीछे कोई 19-20 चीज़ों का फ़र्क आ रहा है कि नाम इधर की बजाय उधर लिखे हुए हैं, ठीक है। या अगर हम ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जिस तरह पॉइंट्स हम डालते हैं, जैसे जैसे मिसाल ये है, तो इसको हम ये कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है। तो ये बुलेट पॉइंट हो गए, ठीक है। अभी अगर आप वहाँ पे अमेज़ोन पे जाते हैं तो वहाँ पे इसको वो एक पूरा वो स्टाइल एक बता देंगे जी, आपको आपने बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है। वो सुनने वाला परेशान हो जाता है, पता नहीं क्योंकि अलग चीज़ इसके ऊपर करनी है। कुछ भी नहीं है, वो वही चीज़ें हैं सारी, सिर्फ 19-20 का उसके ऊपर फ़र्क आएगा, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। समझ आ रही? फिर इसके बाद हमारा आ जाता है कि अभी तो हमने सीखा प्रोडक्ट हंटिंग का, और उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे चीज़ों के ऊपर कि हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं और बाकी मामला किस तरह करते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि एक तो हम वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक हो गया, और हम मार्केट से सोर्स करेंगे प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जगहों से। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस आ जाता है आपका ड्रॉप शिपिंग का। कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास जो वेबसाइट्स आ जाती हैं, एक आपके पास मरकज़ ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप
HHC ड्रॉप शिपिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे आप अपने अकाउंट बना के अपने लिए भी कोई सिंगल प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं तो उससे ये नहीं होता कि आपको कोई वो पैसे उस पर ज़्यादा पड़ेंगे, वो आपको उसी प्राइस पे होलसेल प्राइस में ही मिलती है प्रोडक्ट, ठीक है। उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कल को आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट एक मार्केट से चूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं उठाना, आप सबसे पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने 5 प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उनको लगाया, अब हम 5 का स्टॉक अगर मंगवा लें तो हमें लॉस होगा। हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, उसका ऐड बनाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे। प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि क्या वो प्रोडक्ट बिकती है कि नहीं बिकती। अगर वो प्रोडक्ट बिक रही है, उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर हम उसको चलने देंगे। लेकिन अगर उस पर प्रोडक्ट पे ऑर्डर ही नहीं आ रहे, वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या अगर हमने उसमें कोई हमारी वजह से कोई मसला आ रहा है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उसमें बाकी इशू आ रहा है, नहीं चल रही, या उसमें मार्जिन कम है, तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। वो आपका 1000, 2000, 3000 रुपये का जो ऐड लगा हुआ है वो ही ज़ाया जाएगा। लेकिन अगर आपने 50,000 का या लाख रुपये का स्टॉक मंगवा लिया और अब अगर वो नहीं बिक रहा, तो उसका क्या करेंगे? वो आपकी प्रोडक्ट डेड हो जाएगी, वापस नहीं होती, ठीक है। वापस कहीं पे नहीं होती कोई प्रोडक्ट भी, ये आपने ज़हन में रखना है। आपने इस तरह से नहीं लेके चलना कि हम मंगवा लेंगे तो बिक जाएगा, कुछ भी नहीं बिकना, वो आपके लिए फिर आपके गले पड़ जाएगा। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट है पहले उसकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के बाद अगर फ़र्ज़ करें आप टेस्ट करें और आपको 3-4 ऑर्डर आए हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो ऑर्डर महंगे पड़ रहे हैं, आपको वो आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब अगर आपको 3-4 ऑर्डर आ गए हैं, अब कम से कम आप वो ऑर्डर ज़ाया ना करें। आप देखेंगे वो आपको प्रोडक्ट या मरकज़ ऐप पे मिल जाएगी या HHC पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसका ऑर्डर प्लेस कर दें, क्लाइंट को भी चीज़ पहुँच गई, आपका कम से कम जो पैसे लगे हैं वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर। समझ आ रही बात की? तो इस तरीके से आप अपनी ये चीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हैं। या अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने स्टोर पे 10 प्रोडक्ट लगाई हुई हैं और किसी और प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है और आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप वो वहाँ से लेके कर सकते हैं। कई दफ़ा इस तरह हो जाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मार्केट से नहीं मिल रही, ठीक है। अव्वल तो ऐसी चीज़ नहीं होती कि ना मिले मार्केट से, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो नहीं मिल रही, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक और भी ऑप्शन है, जो आपका ये है ना मरकज़ ऐप, वो आपको चाइना से भी सोर्सिंग करके देते हैं। चाइनीज़ सप्लायर बैठे हुए हैं, आप ओपन करेंगे तो आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी उसके ऊपर मिल जाएंगी। वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो आप लोग कोशिश करें कि ऐप्स कर लें, उसमें आप देखते जाएँ चीज़ें। ठीक हो गया। कंटेंट क्रिएशन को कल पे रखें, इसकी पूरी क्लास से कर लेंगे ना। हाँ जी, यहाँ तक बताएं अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई चीज़ लग रहा है कि यार कोई इशू आ रहा हो। क्लियर है सारा? वो जो करना है वो बता दो। हम्म? रिपीट करें जो हमने कहा। क्या करना है? अच्छा, फाइल को कहाँ सेव करना है? वो आप उस पर बना लें, क्या नाम है, इसमें आपको मिलेगी फाइल में, बताता हूँ। गूगल डॉक्स की फाइल भी होगी इसके अंदर। ये डॉक्स पे जाके आप फाइल क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो सारी यहाँ पे लिखते जाएं। जो आप ड्रॉपशिप में कह रहे हैं उसमें हम किसी और से चीज़ लेंगे, अगर उसमें वो महंगी पड़ेगी। यार वो अगर महंगी भी पड़ रही है तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा ना। मार्केट से आप जाके उसे कहें मुझे 2 पीस दे दो, तो वो देगा ही आपको।
होलसेल रेट पर नहीं ना देंगे। एक चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपया, तो वहाँ पे अगर आपको वो 1100 की भी मिल रही है तो आपके पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, आपने सिर्फ ऐड चलाया हुआ है। जिसने इन्वेस्टमेंट की भी है तो वो अगर 100 रुपया ऊपर ले भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ख्याल है? ये है मरकज़ ऐप। इस पर लॉगिन करना है। लाजमी बात है, लॉगिन तो करना पड़ेगा इस पे आपको, तभी बाय कर सकेंगे, या अकाउंट आपको अपना बनाना पड़ेगा। एक्सप्लोर तो कर सकते हैं आप ओपन करके। ये देखें ना, पाकिस्तान की शॉप भी आ रही है और शॉप फ्रॉम चाइना भी आ रहा है। चाइना से अगर हम कोई चीज़ मंगवाएंगे तो उसके कितने चार्जेस होते वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बताएगा ना। आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करोगे तो वो बता देगा ये कितने की आपको पड़ेगी। कर सकते हैं। देखो ना, ये आपको बता रहा है कि अगर आप ये चाइना से सोर्स करते हो तो ये आपको 1495 रुपये का मिलेगा आपको घर पहुँच के। सारी डिटेल वो आपको बता रहा है इसके अंदर। हाँ जी, मोबाइल पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। चाइना सोर्स कर रहा है। ये चाइना वो आपको स्टार्ट में ऑप्शन दे रहा था, आप उस टाइम कहाँ पहुँचे हुए थे जब हम ऑन कर। अच्छा जी, ये देखें वो आपको कह रहा है कि शॉप फ्रॉम चाइना पाकिस्तान और शॉप फ्रॉम चाइना, ठीक है। जहाँ से आप करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, या आपको बता रहा है 1.5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान में और चाइना का नहीं बता रहा वो। मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ हैं। इनमें से प्रोडक्ट लेके हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये मरकज़ ऐप इसीलिए है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई टेस्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास बजट कम है तो आप ड्रॉप शिपिंग पे जा सकते हैं। जी यहाँ से उठा के अपनी एप्लीकेशन पे लगा दें तो ये हम शिफ्ट करेंगे वहाँ से उस कस्टमर को। देंगे उसकी देंगे हम अगर कोई ऑर्डर आएगा आपने मरकज़ ऐप पे जाके अपना स्टोर यानी अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो पूछेगा अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपने डाल दी। अब वो पूछेगा आपके स्टोर का नाम क्या है। आपने मिसाल के तौर पे कोई भी एक स्टोर, एक डोमेन खरीद के अपना एक स्टोर क्रिएट किया, ठीक है। जो नेम आपने अपने स्टोर का रखा होगा ना, वही नेम आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आपको एक ऑर्डर आया, मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, ठीक है, आपको नहीं पता मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मेरा अपना स्टोर है, क्या है, ठीक है। मुझे ऑर्डर आ गया, मैं मरकज़ ऐप पे जाऊँगा, उस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, उसको ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे चला जाऊँगा। वो पूछेगा भाई आपने कितने पीस बेचने हैं, मैं कहता हूँ एक पीस। वो पूछेगा कितने में बेचा, मुझे 1000 रुपये का मिल रहा था तो मैंने अगर फ़र्ज़ करें 2000 का बेचा है तो मैं वहाँ पे 2000 रुपये लिख दूँगा। वो बता देगा भाई इसमें डिलीवरी चार्जेस काट के असल जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो काट के आपको इतने पैसे बचेंगे, ठीक है। हम कहेंगे ओके। उसके बाद वो कहेगा आप अब जो क्लाइंट है उसकी डिटेल डालें, उसका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आप डाल देंगे, उसको वो ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। अब क्या होगा, वो ऑर्डर आपको जाएगा, जब आपको रिसीव होगा तो आपको ऑर्डर मेरे नाम से जा रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आपने ABC स्टोर से ऑर्डर किया, जब आपको रिसीव होगा आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैंने ABC स्टोर पे ऑर्डर किया था। ये नहीं है कि आपको अगर मरकज़ से आया तो आप लेंगे ही नहीं, आप कहेंगे यार ये कोई फ्रॉड हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। कभी ऐसा पॉसिबल होगा? आपने अगर मिसाल है खाड़ी पे अगर एक सूट ऑर्डर किया और आपको गुल अहमद की पैकिंग में आ रहा है तो आप लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। वो अगला यकीन नहीं करेगा यार ये कोई स्कैम ही ना कर रहा हो मेरे साथ,
तो वो आपको उस नाम से आएगा तभी आप लेंगे ना जो बचत के पैसे जैसे कि जी। जो हमने 2000 की बेची 1000 की लेके वो पैसे कितने देंगे? यार वो पैसे वो आपको ही देंगे, उन्होंने काम नहीं करना आगे। वो ये है कि आपको एक टाइम लिमिट है, जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके मिसाल 10 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद। जी नहीं, 24 आवर के बाद नहीं देते पैसे, वो दे देते हैं, वो कह नहीं दे देते हैं, वो दे देते होंगे। वो अक्सर हो जाता है ड्रॉप शिपिंग में, कई दफ़ा थोड़ा बहुत लेट कर देते हैं वो, कई जगहों पे हफ्ते बाद आते हैं, कई जगहों पे 10 दिन बाद आते हैं। मुख्तलिफ ऐप्स का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। HHC मेरे ख्याल से 10 दिन बाद दे रहा है, और इनका पहले 7 दिन का था, लेकिन वो कहीं 24 घंटे का उन्होंने कर दिया टाइम, हो सकता है 24 घंटे कर दिया होगा फिर। ठीक है, तो अगर वो डिलीवर, वो होता है डिलीवर होने के बाद, ये नहीं कि आपने आज अभी ऑर्डर किया है तो वो आप 24 घंटे बाद वो कंप्लेंट डाल दें कि मेरे पैसे नहीं अभी तक आए, मैं केस कर दूँगा आप पे, ऐसे नहीं। वो जब डिलीवर होगा उसके टाइम लिमिट के बाद, जी बिल्कुल वही करेंगे। अगर मिसाल है मैंने अपना स्टोर रजिस्टर्ड किया हुआ है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आपने कोई ऑर्डर आपने वहाँ से प्लेस किया तो मुझे ऑर्डर आया, तो मैंने आपके नाम का जो लेबल है वो निकाल के प्रोडक्ट को पैक करके उसके ऊपर नाम का वो स्लिप लगा दी है और भेज दिया है, इस तरह से। वो सारा उसमें उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है पहले से, वो आपको अलग से नहीं डलेंगे पैसे। वो अगर मिसाल 1000 रुपये का है तो उसके ऊपर जो डिलीवरी वो जो है पैकिंग कॉस्ट है वो उन्होंने पहले डाल दी हुई है। ठीक है, वो ये नहीं कि वो आपको दोबारा से उसमें डालनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ आपने खुद से भी चेक करनी होती है कि आप जो भी उसमें लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट्स को आपस में देख लेना। मिसाल के तौर पर अगर 5 लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 5 लोगों की प्रोडक्ट की प्राइस में भी फ़र्क होगा। एक बंदा 1000 की बेच रहा है, दूसरा 1100 की बेच रहा है, तीसरा 1200 की भी बेच रहा है। ठीक है, वो पाबंदी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जिसकी चीज़ समझ आती है आप उसकी बेचनी शुरू कर दें। ठीक है फिर जैसे HHC है, वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है, आपको वो एक पर्सन असाइन कर देते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट के ऑर्डर वो ऐड चलाना है तो आप पहले उनसे बात कर लें उन्हें पूछ लें कि आपके पास स्टॉक भी है कि नहीं है। वो फिर सप्लायर को फ़ोन करेगा कि भाई आपके पास स्टॉक है, आपने ये, वो HHC की अपनी टीम के लोग होंगे। ठीक है, तो हम उनसे पूछेंगे कि जी आपका ये हम प्रोडक्ट चलाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो सप्लायर से बात करके कंफर्म करेगा स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो फिर आप चला लें। नॉर्मली उधर वहाँ पे होता है, वहाँ पे इस तरह का इशू नहीं आता। फिर इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सर्विस देती हैं। एक है पाक ड्रॉप शिपिंग के नाम से भी। ठीक है, लेकिन वो उनका अलग ही एक स्टाइल है। वो कहते हैं जी पहले 4000 रुपये आप हमें दें अकाउंट ओपन करवाने का, फिर आप जो है ना हमारी स्टोर की सर्विसेज ले सकते हैं। तो वो अक्सर ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सीन है। आपका नहीं मुझे पता, ये तकरीबन मैं तो आपको 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने खैर करवाया भी था, मैंने कहा देखें तो सही इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं या कैसी सर्विस है। तो वो अक्सर मैं लोगों को ये चीज़ें क्यों बता रहा होता हूँ, उसके पीछे मेन वजह ये होती है कि जो गलतियाँ हम करते हैं या गलतियों से सीखते हैं वो आप लोग ना करें। मैंने एक ब्रेसलेट थी लेडीज़, वो सॉरी घड़ी थी। ठीक है, घड़ी और ब्रेसलेट इकट्ठी बनी हुई थी। वो मैंने उसको देखा, मुझे समझ आ गई ये प्रोडक्ट चलेगी, मैंने उसको लगा दिया। पहले दिन 50 ऑर्डर, लो जनाब। अब वहाँ पे प्लेस किया ऑर्डर। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको इस तरह के मसाइल आते हैं। अब मुझे क्या पता कि प्रोडक्ट है स्टॉक में कि नहीं है। ठीक है, मैंने चला दिया। अब उनके पर्सन से बात हुई, उसने कहा जी कि ठीक है ओके है, बात ख़त्म हो गई। अगले दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार ऑर्डर गए नहीं अभी तक। कहता है वो बस ना चले जाएंगे, शाम तक चले जाएंगे। कोई ये था पता नहीं। अगला दिन हो गया, मैंने कहा यार 3 दिन हो गए तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगी। उसने कहा यार बात यह है कि हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार आप 3 दिन बाद ये बात बता रहे हैं, या पहले दिन बताते हैं तो मैं इसका कोई हल निकाल लेता। कहता जी अब आगे स्टॉक में भी नहीं मिल रही। अच्छा, मैंने वो टेस्ट वहाँ पे क्यों की, मैं वैसे दूसरी प्रोडक्ट्स बेच रहा था। मैंने कहा चलो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और सही। अब वो बात यह है कि मुझे पता था कि ये कहाँ से मिल सकती है। मैं फ़ौरन से गया शालमी। ठीक है, और आगे पता लगा प्रोडक्ट शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन फिर ढूंढना शुरू किया, करते करते पहुंच गए, प्रोडक्ट निकाल ली, मिल गई, स्टॉक लेके उसको पैक किया और भेज दिया। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसे होगी, जैसे मैं कल भी बता था कि एक सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं करना आपने।
आपके पास कम से कम 2 से 3 लोगों का एक होना चाहिए बैकअप। आपको पता हो कि अगर इशू आए तो आपने किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है, ठीक है। ई कॉमर्स में आपने ये कभी नहीं करता कि ऑर्डर आ गया तो आप कहते हैं 3 दिन तक अभी सोच ही जा रहे हैं कि अभी इसका करना क्या है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो फिर आपको वो प्रोडक्ट वापस ही आएगी। ये फ़ौरन की गेम है, आपने फ़ौरन से अगले को उसका रिस्पांस देना है। अगर आपको मैसेज आ रहा है तो तभी फ़ौरन आप उसका रिप्लाई देंगे, तभी आप चीज़ों को बेहतर लेके चल सकते हैं। फिर इसमें आपको एक इशू आता है कि प्रोडक्ट्स की वीडियोस वो कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए आप चले जाते हैं AliExpress.com पे। ये बेसिकली अली बाबा का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितनी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे आप जाके क्या करेंगे, आपने अली सेव प्लस की एक ये एक्सटेंशन है, अली सेव प्लस, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके ऊपर आपको सारी प्रोडक्ट्स की वीडियोस, आप जो भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे वहाँ पे वीडियो डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, इमेजेस डाउनलोड की ऑप्शन आ जाती है। तो वो आप करके उसको निकाल सकते हैं। जी, डिनोट की जो है, डिनोट और चीज़ है वो आपकी। हाँ जी, ले सकते हैं। अब अगर वहाँ पे नहीं मिल रही तो फिर क्या करेंगे। सर क्या नाम था एक्सटेंशन का? अली सेव प्लस। मैं एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे। ये है, अली सेव प्लस। ये देखें, मेन इमेजेस 9 और ये वेरिएंट इमेजेस आ रही हैं। इसमें आपको वीडियोस की ऑप्शन भी आती है, ठीक है। तो आप वहाँ से, ये अली मीडिया लिखा हुआ है ना, जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देनी शुरू कर देगा। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको वीडियो आ रही होगी आप उसकी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मोस्टली प्रोडक्ट्स की वीडियोस यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। ठीक है जी, इसकी आ गई समझ। ये देखें, उसने आपको यहाँ पे निकाल दी हैं। डिस्क्रिप्शन की इमेजेस भी दे रहा है, रिव्यूज़ की इमेजेस भी दे रहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो हैं वो भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करते हुए वो भी कर सकते हैं। ये साइज़ चार्ट, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने इस पर दी हुई हैं। रिव्यू इमेजेस इसमें है नहीं इस टाइम, अगर होगी तो आप वो भी निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाती हैं। अब अगर देखना है इस तरह की प्रॉपर अगर इमेज बनी होगी तो लाजमी बात है आप उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल अली एक्सप्रेस पे चले गए, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट देखी, अगर उन्हें अच्छी लगी, वो उसकी सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद उसका पहले टेस्ट कर लेते हैं चला के कि क्या ऑर्डर आएगा। अगर मिसाल है ये प्रोडक्ट हमने लगाई, हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है, हम इसको लगा के इसका ऐड लगाएंगे, देखेंगे क्या ऑर्डर आते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमें ऑर्डर आ रहे हैं
तो इसका मतलब है प्रोडक्ट चल सकती है, तो फिर आप इसको ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं चाइना से, ठीक है। ये तरीकाकार होता है इसमें। जो इसकी एक पूरा तरीकाकार है सोर्सिंग का, वो अलग है, वो मैं आपको पूरा एक क्लास हम करेंगे, उसमें भी देख लेंगे। कोशिश करूँगा आप लोगों को ना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग वो भी सिखा दूँ, ताकि अगर कोई करना चाहे तो कल को उस पर भी जा सकता है। क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट जो आप लेते हैं ना वो चाइनीज़ ही हैं। जितनी आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट जितनी चल रही हैं वो सारी चाइनीज़ हैं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट जितनी भी है वो सारी अली एक्सप्रेस में मौजूद हैं। यहाँ पे जाके आप उस प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस निकाल के उसको, यानी HD इमेजेस हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। चाइना से ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हम ये, हाँ जी, वो और चीज़ है। वो मरकज़ पे आप जाके जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो अलग चीज़ है। मरकज़ के ऊपर भी आपको हर प्रोडक्ट के साथ इमेजेस भी दे रहा है और वीडियोस भी दे रहे होते हैं। HHC पे भी ऐसे ही है जी। मरकज़ पे ये प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं वो, आप ये तो आपने खुद ही यहाँ से उसका नाम कॉपी करके वहाँ जाके सर्च करके देख लें, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि सेम प्रोडक्ट आपको हर प्रोडक्ट मिलेगी वहाँ पे। मिल भी सकती है, पाबंदी नहीं कि वो वहाँ नहीं बेच रहे होंगे, हो सकता है ये बंदा वहाँ भी बैठा हो बेच रहा हो। मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ना थोड़ी सर्च किया करें, चीज़ों को देखा करें। जब आप एक फील्ड में काम करें तो उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की। अभी एक वेबसाइट है ख़जाने.pk, इसकी है किसी को इन्फॉर्मेशन जी? है इन्फॉर्मेशन, क्या है बताएं ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये कराची के लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे ये जितनी भी आपकी आती है ना लॉट आती है लंडे की, वो वहाँ पे आती है, ठीक है। वहाँ से फिर आपके पास यहाँ पे सामान आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये शूज़ आते हैं तो उसको वो क्या करते हैं कि वो ख़रीद के उसकी छांटी होती है, उसमें जो ब्रांडेड शूज़ होते हैं वो ये ख़रीद लेते हैं उनसे, ठीक है। अगर मिसाल है कि 100 जोड़ा, उसमें से अगर 10 निकल आए, 90 जो है वो एज इट इज़ आप दोबारा उसको बेच दें आगे, ठीक है। भाई मैं बताने लगा हूँ उसका साइज़ का भी आपको मसला हल करके भेजेंगे, यहाँ से आपको दे के भेजेंगे पूरे शूज़। अच्छा वो क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के निकाले, किसी का 6 नंबर निकल आया, किसी का 12 नंबर निकल आया, किसी का 8 का निकल आया, जो भी निकला उन्होंने उसको निकाल लिया। निकालने के बाद उन्होंने उसको बिल्कुल रिफ्रेश करके, ठीक है। अब वो उन्होंने ब्रांड के, पहले तो उन्होंने इसको, उस टाइम इनके स्टोर नहीं थे, उस टाइम इसको ये सिर्फ वेबसाइट पे बेच रहे थे। जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है उसको पकड़ा, उसको उसी हिसाब से लिस्ट किया। तो मिसाल है उसमें 8 नंबर है इनके पास, तो 8 नंबर उन्होंने लगा दिया। उसमें कितने % आप देखते हैं कि वो उसकी जो है वो भी हालत बरकरार है। अगर 90% है या 100% है तो वो बना के उसकी प्राइस अगर 1 लाख रुपये है तो वो 10,000 का या 5,000 का आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जब इसका एक वो अच्छा बिज़नेस कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपने फ़िज़िकल आउटलेट्स बना दिए हैं, ठीक है। इधर लाहौर में भी है, कराची में भी है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये काम अब बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। इधर लाहौर में भी बहुत सारे लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। 3-4 दिन पहले भी बल्कि एक मैं स्टोरी सुन रहा था लड़के की, तो वो कहता मैं ये स्टेशन जाता हूँ, वहाँ से मैं ख़रीद के, वो ये ब्रांड्स तो नहीं होंगे लेकिन वो शायद कोई कह लें कि थोड़ा बेहतर क्वालिटी के होंगे,
वो ज़्यादातर तरीकाकार इसका वही चलता है, वो ग्रुप्स के थ्रू ही चलते हैं। बल्कि ये तो खाली शूज़ है ना, इसके अलावा बेशुमार प्रोडक्ट्स जो आपके कह लें कि जैकेट्स, कोट, ये चीज़ें भी लंडे की बहुत ज़्यादा, जो इसमें कह लें कि हाई जेंटली जो है वो ज़्यादातर लंडा यूज़ करी होती है उसके अंदर, ठीक है। और वो वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो हाई क्लास वहाँ से आती हैं, वो शुरू में ही लैदा कर ली जाती हैं जी। बहुत कुछ है उसके अंदर। अब ये इसमें अक्सर, बल्कि वो वीडियोस में देख रहा था, वो एक पठान था, वो बता रहा, कहता है कि हमारे पास एडवांस पैसे जमा होते हैं लोगों के, कि आपके पास जब इस ब्रांड की कोई चीज़ आएगी तो आपने हमारे लिए रख देनी है। तो यह है कि इस तरह से बेशुमार चीज़ें, आप थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी काम है लॉट्स का, कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना बल्क क्वांटिटी में, मिसाल है अगर आप यूएसए के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ऑर्डर आपके पास आया, मिसाल है जैकेट्स का, पैंट का, शूज़ का, कुछ भी है, तो वो अगर आपके पास ऑर्डर है 1000 पीस का, तो वो बनाएंगे 1200 पीस, ठीक है। क्योंकि जब उनकी टीम आएगी तो वो 1 बाय 1 चेक होगा, उसमें से कुछ पीस रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने 100-200 पीस एक्स्ट्रा बनाए होते हैं। अब वो जो 100-200 पीस है ना, वो उन्होंने अब क्लियर करने हैं, ठीक है। वो हो सकता है मिसाल अगर शूज़ हैं तो वो कहेंगे जी 6 नंबर के 3 हैं, 7 नंबर के 10 हैं, 8 नंबर के 9 हैं, इस तरह करके वो आपको बताएंगे ये क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है। अब अगर मिसाल है उस शूज़ की प्राइस है 25,000 रुपया जो वो उनको दे रहे हैं, वो आपको कहेंगे हमसे 2,000 में दे दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो आपको मिल जाते हैं और वो फिर लॉट्स लोग खरीद के उनको सेल करते हैं आगे। और वो ऐसी ऐसी क्वालिटी और ऐसी ऐसी क्लास की प्रोडक्ट्स मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे। देखिए हर फील्ड में आपको रास्ते मिलते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। ये देखें ना, स्केचर्स अप टू 80% ऑफ। अब जिसको स्केचर्स का पता है उसके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। स्केचर्स ख़ास तौर पे बनाए ही उन लोगों के लिए गया है जिनको पाँव का इशू होता है ना, कोई यानी दर्द वगैरह या कोई इस तरह के मसले वगैरह, जिनके वो कहने कर्व कम होता है, या एड़ियों में अक्सर लोगों को दर्द शुरू हो जाती है, तो वो लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप स्केचर पहनें। अब ये देखें ना, आप ज़रा गौर करें कि आपको साथ उसकी क्वालिटी भी लिखी हुई है, कंडीशन एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये आप देख सकते हैं। साथ उसकी प्राइस भी उन्होंने मेंशन की हुई है, साइज़ भी। मगर एक नए जैसा तो नहीं आएगा शूज़। यार आप नए की कीमत तो नहीं ना पे कर रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए का शूज़ आपको 5,000 में या 10,000 में मिल रहा है, तो वो तो अब हर बंदे की अपनी एक है ना, वो उन्होंने कौन सा आपके पीछे फेर रहे हैं कि हमसे ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। या मैं उनकी तरफ से नहीं आया, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से भी बिजनेस होता है, ये भी तरीकाकार है। वो अब आपके ऊपर, आप किस तरह से उसको दिमाग को अपने इस्तेमाल करके चीज़ों को बेचते हैं। करने वाले इस पर भी काम करें। अगर हम देखें यार ये कौन सा काम है, तो आप उनके काम जाके ज़रा देखें ना, उनकी आउटलेट्स देखें एक दफ़ा आप जाके। अब अगर वो पाकिस्तान पूरे में करें जी, लाहौर में किधर है? वो महल है इधर, ये MM आलम रोड पे। अब MM आलम रोड पे अगर जिसने शॉप बनाई है, अब बस वहीं पे सिर्फ ये शॉप का दिमाग में अगर आपके आ रहा है ना, MM आलम रोड पे जो शॉप बनी हुई है, तो वहाँ पे आम बंदा जाके शॉपिंग नहीं करता। बेशुमार लोग कर रहे हैं, मैंने बताया जी। ऐसे ही है, बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें चलती हैं। अब जैसे आपका ये है, क्या नाम है इसका, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। बोर्जन के शूज़ जो आते हैं, अब बोर्जन जो है उसने क्या किया हुआ है कि उनके पास जो स्टॉक बच जाते हैं जिसमें साइज़ के इशू आ गए या कोई चीज़ें होती हैं, आपको पता है वो भी आपको उस रेट पे मिलते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कहाँ से मिलेंगे आपको? नहीं। बोर्जन ने अपना एक और जो ब्रांड शुरू किया हुआ है,
वो हर जगह पे नहीं है, वो चंद एक जगहों पे उन्होंने आउटलेट बनाई हुई है, ठीक है। नहीं, वो स्काई वॉक जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली अलग ब्रांड है, लेकिन वो इनके पास यानी वो ये ख़रीद के तो उसको सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोर्जन ने अपनी एक आउटलेट बनाई है उसका नाम है BNC, ठीक है। वो आपको नॉर्मली हर जगह पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे सारी प्रोडक्ट बोर्जन की है, और बोर्जन अगर एक शूज़ दे रहा है आपको 8,000 रुपये का, तो वहाँ पे वो आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा, नया आर्टिकल नहीं। यानी जो उनका पुराना हो गया या जो नहीं बिक रहा है, जिसमें स्टॉक एंड रह गया है या कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है, उसमें उन्होंने रैक बनाए हुए हैं कि 42 नंबर के ये हमारे पास आर्टिकल हैं, 43 में ये पड़े हैं, 44 में ये पड़े हैं। वो इस तरह करके उन्होंने शेल्फ्स बना दी हैं उसमें, और वो जिन लोगों को पता है तो वो उनकी तो मौज लगी ना कि आप बोर्जन अगर पहन रहे हैं, आपको अगर उसका वो एक चीज़ पसंद है, आप 8,000 का ले रहे हैं, वही आपको अगर 2,000 में मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप आपके अपने ऊपर है, आप उसको किस तरह से, आप अगर वो फ़र्ज़ करें वैसे उसको स्क्रैप करते हैं तो ज़ाया जाता है। उन्होंने उसका हल ये किया कि अगर हम उसको अपनी आउटलेट पे बेचते हैं तो हमारा नाम ख़राब होता है, हम उसको अपने पास भी ना बेचें। यानी उन्होंने किस तरह से गेम की कि एक नया उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया, वहाँ प्रोडक्ट सारी बोर्जन की है, लेकिन जो नाम है उसका उन्होंने बोर्जन नहीं रखा। जो बाहर उसके वो लगा हुआ है आपका बिल बोर्ड, वो BNC के नाम से है जी, टाउनशिप में भी है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, जाएँ चेक करें आप, 11-12 स्टॉप आप क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ही है साथ ही। तो वो आप जब ढूंढते हैं चीज़ें तो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी जो चल रही हैं। ये अब आइडिया आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। आप कोई नया अपना कोई आइडिया निकालें, किसी एक चीज़ को ढूंढें, उसको बेचने का तरीका अपना कोई निकाल लें, तो आप कर सकते हैं उसको। बाटा तो एक अलग ब्रांड है ना। हाँ जी, उसका मुझे नहीं आइडिया, वो बाटा की सेल लगती होगी, या तो दूसरा ब्रांड। असल में जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना,